हर चीज में आपको बड़ा साइज चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। हीरोइन बड़ी क्यों नहीं चाहिए? कभी बॉडी शेमिंग हुई हो तो लड़कों को पीटा आप दोनों में से किसी ने कभी? स्कूल में मैंने तो पीटा। हाँ मैं तो पीटती थी लड़कों। आज तक हमें पीट रही पर किलो टिकट ज्यादा बिकते हैं तो मैं 25 चीज और बढ़ा लेती हूँ। Truly, I'm telling you, when I saw Huma first time, and I said this in a lot of interviews, I was like, Yes, ये तो weight बढ़ गए हैं। ये तो हमारे खाना लेके आते थे गाइस, ये खाओ। या मैंने सुना बिकॉज़ ये खुद तो खा नहीं पाते थे तो हमारे लिए खरीद के हमको देते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि अगर हमारी पिक्चर चल गई तो हम ट्रिपल एक्सएल विद प्लस साइज बॉयज बनाएंगे। हाँ? ब्रा तो बड़ी चाहिए और कमर जो है वो पतली चाहिए। तो ये आप लोगों को कभी डायरेक्टली बोला गया? मतलब Directly तो सर Directly तो नहीं, बट ये हर जगह इम्प्लाई होता है। आप अगर लड़कों की आपस में बातें भी सुन लो दोस्त में, तो चर्चे तो होते रहते हैं। क्या भाई मोटी अपने आप को हीरोइन समझती है? बिल्कुल डबल एक्सएल हीरोइन है हम, बिल्कुल सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हीरोइन मैं ही है। ट्रेलर के एंड में एक आता है और डबल मीनिंग वाला, मतलब बिल्कुल नहीं। हर चीज में आपको बड़ा साइज चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। हीरोइन बड़ी क्यों नहीं चाहिए? करेक्ट। वैसे आपको हीरोइन बड़ी चाहिए? हाँ इसलिए तो की है मैंने पिक्चर। नहीं ये और इनको दोनों हीरोइन चाहिए, दोनों को। अच्छा वैसे मतलब फिल्म का नाम भी है डबल एक्सेल और हमारा इंटरव्यू भी वो डबल एक्सेल टाइप हो गया, इसलिए देखो हम लोग कैसे मतलब बैठे हुए हैं, कैसे एकदम फैल गए हैं। और होपफुली ये फिल्म भी फैल जाए। इस ट्रेलर बहुत शानदार है, मतलब ट्रेलर देख के जो है बिल्कुल एकदम मन कर रहा है कि फिल्म देख लो, लेकिन फैमिली के साथ देख सकते हैं। बिल्कुल ये फैमिली के लिए ही बनाई है। फैमिली के लिए, यंग लोगों के लिए, मम्मियों के लिए, दादियों के लिए, काकियों के लिए, पापा लोग के लिए, सबके लिए बनाई पिक्चर। हम चाहते हैं के लिए ही बनाई। करेक्ट। अच्छा जो सब्जेक्ट आपने इसमें चूज किया है जी, हम सब उस सब्जेक्ट से जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसको फेस करते हैं, मतलब नो डिनाइंग कोई भी हो। आपने तो हद किया है शुरू में क्या? हाँ मैंने हुमा ने हम दोनों ने इसलिए किया तो है। हमने ये पिक्चर भी की क्योंकि ये बहुत पर्सनल है हमारे लिए। और फिल्म में हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप सिर्फ अगर साइज में बड़े हो इससे आपको बॉडी शेम होता है। हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पर आप लंबे हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, हर चीज के लिए आपको लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल जो अपने सपने को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लोग पीछे खींचते रहते हैं। उन सब के लिए ये फिल्म बनाई गई है। आपने और बिल्कुल आपने सही बोला, हम दोनों ने रियल लाइफ में इस चीज को फेस किया है अपने करियर के स्टार्टिंग में। और हम दोनों, मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, सोनाक्षी को 12 साल हो गए काम करते हुए। हम काम तो लगातार करते ही चले जा रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, मगर फिर भी जो ये बात आती है ना कि अरे बट ये जो हीरोइन जैसी होनी चाहिए वैसे दिखती नहीं है। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि हीरोइन की ऐसा साइज होना चाहिए, ऐसा रंग रूप होना चाहिए? नहीं लिखा। बहुत लोगों को बोलते हैं कि आप सांवले हो बट क्यूट हो, मतलब बट क्यों आता है? और कोई वैसे भी जो हम जो करते हैं, हम सब जो काम करते हैं वो करना आप वैसे ही मुश्किल है। उसके बाद आप किसी का और कॉन्फिडेंस डैमेज कर दो, किसी को और नीचा दिखाओ। और आप मैसेज सोसाइटी को क्या देना चाहते हो कि अगर आप एक स्टैंडर्ड में फिट नहीं आते हो तो ना तो आप सुंदर हो, ना आप वर्थ इट हो, ना आप कुछ अचीव कर सकते हो। ये तो गलत बात है ना। तो हमें लगा क्योंकि हमने ये झेला है और जब हम बड़े हो रहे थे हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं थे, तो हम चाहते हैं कि लोग ये पिक्चर देखिए और हो सकता है कुछ लोगों की सोच बदले इसको देखने के बाद। आपने किया कुछ ऐसा फेस बॉडी शेमिंग? लड़कियां ज्यादा करती हैं, यू एग्री कि लड़कियों को बहुत इजी होता है टॉन्ट मारना, ये मोटी है, ये काली है। हालांकि लड़कों का भी आजकल बहुत हो गया है कि पेट निकल गया और बड़ी सारी चीजें हो गई। बट हैव यू फेस? मेरे को एक एक्सीडेंट हुआ था शूटिंग करने समय। 3 months बेड रेस्ट एंड 6 months आई कुडंट शूट, सो बेड में ही था पूरा समय, बहुत मोटा हो गया था। बट लोग को पता है नहीं है ना मेरे को ऐसा हुआ था, सो दे कम टू कंक्लूजन से बहुत मोटा हो गया अभी ऐसा बोल के। So I have also gone through that. So there is a reason behind everybody's some situation what they are in their life. So we should not come to conclusions and judge them, and love ourselves no matter what, and what other people are saying, don't take it. That is the main message of this beautiful movie. फिर आपने हाँ मुझे लगता है हर किसी ने फेस किया हुआ ये। और ये फिल्म में हमने वेट को चूज किया है, लेकिन क्योंकि हम 10 सब्जेक्ट्स को लेके एक पिक्चर नहीं बना सकते, तो हमने वेट को चूज किया है। लेकिन ये फिल्म हमारे ड्रीम्स के बारे में, कि अगर आपको किसी भी वजह से कोई कहता है कि आप अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते हो तो वो गलत है। तो आप ये अगर आप वजन को ही ले लो, तो अगर आप बेस्ट बॉडी बना लोगे
तो आपको कोई आके बोल देगा कि अरे लेकिन लेजी है या लेट आता है या कुछ भी भलता बोल देंगे, तो वो बोलना बंद नहीं करेंगे, तो आप सुनना मत। आपको ये जानना जरूरी है कि आप कभी परफेक्ट हो नहीं सकते हो किसी की भी नजर में। तो आप लगे रहो, आप अपना काम करो और दुनिया जाए भाड़ में जाओ। आप प्रोड्यूसर भी हैं, पहली आपकी फिल्म है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। Thank you. बट हाउ इट स्टार्टेड, मतलब मैंने सुना कि आपस में आपने बैठे बैठे ही प्लानिंग कर ली इस फिल्म हाँ, में। ऐसे जैसे हम बस ऐसे ही अभी बैठे बैठे हैं थे। वैसे ही बैठे हुए थे। मेरे घर पे बैठे हुए थे, सोनाक्षी थी वहाँ पे, जहीर वाज देयर, साकिब एंड मुदस्सर जो हमारे राइटर और साथ में को प्रोड्यूसर हैं। तो ऐसी चर्चा कर रहे थे, कोविड खत्म हो गया है, अब शूटिंग पे वापस जाना है, अरे जिम बंद हो गए, जिम नहीं कर पाए, अभी वेट बढ़ गया है, अभी घटाना है, अभी फिर से लोग बोलेंगे डाडा, जो यूजुअल हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। और मुदस्सर ने बोला कि यार ये तुम दोनों को तो इस पे पिक्चर करनी चाहिए। तो हमने कहा एक्चुअली अगर आप लिख दो हम पक्का करेंगे। सो दैट्स हाउ द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। और कहते हैं ना जब कोई अच्छी थॉट होती है और कोई पॉजिटिव चीज होती है तो अपने आप बहुत सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं उस थॉट से। तो आई थिंक एक बहुत ही आई वुड कॉल इट अ वेरी जेंटल रेवोल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ मोर्चा निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि कुछ चीजें गलत है, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे जीती है, या उनको लगता है कि यही सच्चाई है, जबकि ऐसा है नहीं। यू नो, एंड आई फील बहुत ही अनहेल्दी है। अब हम एज ए सोसाइटी उस दौर में आ गए हैं जहां आप परफेक्ट भी होगे तब भी लोग आपको नीचा दिखाते हैं, पत्ते लोगों को भी आपको फील कराते हैं कि जैसे आप में कुछ खोट है। तो हम बोल रहे हैं क्या टॉक्सिक तरीका है जीने का यार, जहाँ पे हम सिर्फ अग्रेशन, गुस्सा, एक दूसरे पे टॉन्ट, एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स पे टॉन्ट, जानवरों के नाम से एक दूसरे को बुला रहे हैं। क्या मतलब, ये इस मानसिकता को कहीं ना कहीं तो हमको बदलना पड़ेगा। अच्छा, वेट आप लोगों को बढ़ाना पड़ा या नेचुरली जो लॉकडाउन में बढ़ गया था उसी से काम चल गया? नहीं, लॉकडाउन में तो बढ़ ही गया था, बट उससे और ज्यादा बढ़ाना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि ये कैरेक्टर्स ऑथेंटिक लगे, लोग उनसे रिलेट कर पाए। क्योंकि अगर हम ही उसमें बिलीव नहीं करते इन कैरेक्टर्स में, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम ऐसे फेक नहीं कर पाते, हमें एक्चुअली उन कैरेक्टर्स को जीना पड़ा, उनके प्रॉब्लम्स फिर से समझने पड़े। हम काफ़ी समय से शायद भूल चुके थे क्योंकि हमारे साथ होता तो था पहले, बट यू नो वी गॉट बिजी विद आवर लाइव्स, हम अपने काम में लग गए, हम खुश हो गए अपने साथ, वी एक्सेप्टेड आवरसेल्व्स। तो वी हैड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ये फिल्म करने से पहले। तो वी पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। कितना वेट आप लोगों उसने तो कुछ 20 किलो बढ़ाया, मैंने कुछ 15 किलो बढ़ाए। 20 किलो 15 किलो? जी बिल्कुल। तो और लोग ऐसे बातें करते हैं ना कि अरे तुम अब तुम्हारा करियर खत्म, हाँ, वजन बढ़ा लिया अभी घटेगा नहीं, पता है कितना मुश्किल होता है वजन we're घटाना। just getting started. हाँ, वो मतलब वो, लेकिन आपने मुझे लगता है वजन बढ़ाने के दौरान वो जो सीन है वो तो जिया होगा एकदम, बिल्कुल, जो सारी जम चीजें के खाया होगा, जो डाइटिंग वाइटिंग इतने सालों से करते थे, बिल्कुल। तो पूरा मन 100% भाई हमको करना पड़ा क्योंकि ये फिल्म के लिए जरूरी था। कि क्या है, देखिए अब आप मुझे, हुमा, सोनाक्षी को जानते हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हमको दिखते हैं, हम पब्लिक आए में रहते हैं, तो अब हम ये पिक्चर बनाते लोग बोलते हैं अरे बट ये क्या बोल रहे हैं, तो हीरोइनें हैं, ये तो इतना सक्सेसफुल है, काम कर रही हैं। नहीं, ये फिल्म हर किसी के लिए, हर उस जन के लिए, हर उस लड़के, हर उस लड़की के लिए जिसको मिसफिट फील कराया जाता है अपनी ही बॉडी में। सोचो आपकी बॉडी है, आप उसमें उससे अनकंफर्टेबल हो, उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज क्या हो सकती है। तो ये वजन बढ़ाना हमने तो मतलब कहते हैं ना कलेक्टिव जो भड़ास है पूरे समाज की हमने खाने पे निकाल दी है। अच्छा, 2 हीरोइंस एक तो फिल्म में सेंट्रल एकदम कैरेक्टर, और दोनों का ऐसा अवतार जो देख के, प्रोमो देख के सब शॉक हो गए क्योंकि प्रोस्थेटिक्स कुछ नहीं था, इट वाज ऑल नेचुरल। तो हमने भी देखा अरे इतनी मोटी कैसे हो गई, मतलब एक जो जनरल रिएक्शन मेरा ट्रेलर देखने का, मैंने कहा पहले मैंने देखा 2-3 बार कि क्या मेकअप है या क्या कुछ है, नहीं एक्चुअली मोटी हो गई। तो जब इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं तो एज हीरोज कितना चैलेंजिंग होता है, मतलब लगता है कि यार कहीं कुछ निकलेगा मेरे लिए, या नहीं चैलेंजिंग नहीं, इंस्पायरिंग। वी ऑल्सो वांट टू बी लाइक देम। ये पिक्चर इसलिए बनी थी क्योंकि वी वांट टू टेल द वर्ल्ड बी लाइक दीस 2 गर्ल्स इन रियल लाइफ। ये जो लाइफ में जैसे है, वो जो मुदस्सर सर ने देखा था कि ये लड़कियां वेट ज़्यादा हो कम हो, अपने ड्रीम्स को नहीं होल्ड पे डाल रही क्योंकि मैं ओवर वेट हूँ या अंडर वेट हूँ। तो दिस फिल्म वॉज अबाउट देम एंड इट वॉज ग्रेट supporting them, and it was very inspiring working with them and seeing what they've done for this. Yeah, it truly, I'm telling you, when I saw Huma first time, I said this in a lot of interviews. I was like, ये तो weight बढ़ गए हैं. You've put on weight for this role. So truly inspiring because the way they put on weight for that role, it is very scary. When you eat so much, इतना खा के you'll feel heavy of yourself inside everywhere. So
to overcome that and again become slim like this and cute like this again. See, like how she kept saying that they saying थोड़ा healthy है but cute है, but अभी really they've become really हाँ, slim मतलब and मुझे cute. तो लग रहा था थोड़ा बहुत तो बचा होगा, मतलब अब तो बिल्कुल ही We were cute even when we क्या were है fat. we were cute even when we were big, we were cute even now. See, which is why ना, like I mean परसों रोज हमारी एक स्क्रीनिंग हुई, हमने सिर्फ नॉर्मल जो महिलाएं हैं, नो सेलिब्रिटीज नथिंग, सिर्फ नॉर्मल महिलाओं को, हर एज ग्रुप की, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी, मम्मियों को भी, सबको बुला के सिर्फ लेडीज ओनली स्क्रीन रखा. आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी सारी औरतों ने आके सोनाक्षी को मुझे हक किया, वो रोए, लिटरली रोए कि इसको देख के ना एक्चुअल मतलब आंसू से रो दे कि थैंक यू, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी कहानी है जो कोई बताता नहीं सबकी है, है, हर घर की है, हर घर की हर कहानी घर में डाइटिंग चल रही है इस और टाइम. और कितने सारे लड़कों ने आके हमको बोला कि दिस इज अस, मतलब मैं अपने आप को इस कहानी में देखता हूँ, हो सकता है लड़की की कहानी हो, बट हमारे साथ भी भाई यही होता है. सो आई फील कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल कनेक्ट है हर इंसान के साथ इस कहानी ने किया है, तो वजन बढ़ाना आई थिंक बहुत ही स्मॉल सैक्रिफाइस था इन दैट रिगार्ड. और एज एक्टर्स तो हम वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया करें, कि अब भगवान ने यही बाल सूरज चक्ल दी है, इसको अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल चलन ये है कि सब पतले होते और पतले होते रहो और एब्स निकाल लो और बॉडी बना लो, क्या बिकिनी बॉडी बना लो, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइट, मतलब इतनी सारी तो डाइट्स आ गई हैं आजकल की. Correct. यू गेट कंफ्यूज तो कि हम कुछ करें अलग तो क्या करते हैं, करें. हम कुछ अलग करते हैं, हम बढ़ा देते हैं. पतले तो सब हो रहे, बढ़ा कोई नहीं रहा है. अच्छा, जो शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान भी ये सब खाने पीने का जो क्रम है पूरा चालू था. सर शूटिंग के स्केड्यूल के अलावा खाने का स्केड्यूल अलग बनता है. तो इनको तो कोई, ये तो गिल्ट फ्री खाते होंगे कि आपका क्या. अलाउड नहीं था. अच्छा, तो हमें कहा गया था आप मीडियम हो, एक्स्ट्रा लार्ज इनको ही रहना है. तो हाँ, हम तो ऐसे देख के ऐसे बोलते तुमको भी थोड़ा दे दो खाने को, और अगर हम थोड़ा खा भी लेते तो नेक्स्ट डे सुबह. और हमारी कोशिश ये थी कि हम दो ऐसे सुंदर हैंडसम टैलेंटेड लड़कों को कास्ट करें, which is ज़हीर एंड महातो कास्ट इन द फिल्म, जो कि चाहे चेन्नई हो या बॉम्बे हो, लड़कियां इन पे फिदा हो, यू नो, बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर ये मोटी उसके बावजूद इनकी अमेजिंग आउटस्टैंडिंग लव स्टोरी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मोटी लड़कियों को प्यार नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू हिंदी सिनेमा. मोटी लड़कियों को मैंने देखा है कि मतलब उनको जो एकदम कॉलेज का या स्कूल का सबसे हैंडसम बंदा होता है ना, वो उनका क्रश होता है. तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज बल्कि, तो जो एक हमारा दोस्त था वो सबसे हैंडसम था, तो शी हैड अ क्रश ऑन दैट. उसको लगता था यार मतलब ये मिलेगा तो नहीं कभी, लेकिन तो बट हमारी पिक्चर में मिलता है, हमारी पिक्चर में मिलता है. हमारे पिक्चर में एक बड़ा क्यूट सीन है कि लड़कियां कितनी इनसिक्योर हो जाती हैं, आप उनको बोल बोल के इतना इनसिक्योर कर देते हो कि there's been a time where there was a girl in my college who had a crush on me. I got to know 3 years later. तो मैं उसको पार्टी में मिला तो मेरे दोस्त ने बोला अरे वैसे बात में क्या she had a crush on me. Why didn't you tell me? She said no, I just thought why would you like me? And she was beautiful and she was an amazing girl and I was like but I do. You know, and it's really it makes women so insecure. So I think that's also said very well in the film. अच्छा, कभी बॉडी शेमिंग हुई हो तो लड़कों को पीटा आप दोनों में से किसी ने कभी? स्कूल में मैंने तो पीटा. हाँ, मैं तो पीटती थी लड़कों को. आज तक हमें पीट रही. मैं वही बोलने वाली थी, आज ये लोग आज अब किसको पीटा है इनमें से किसी? बॉडी शेम नहीं करते, उनको तो ऐसे ही मार के जाते हैं. ये वैसे ही- ये लोग मुझे तंग करते रहते तो अब तो खैर बोल भी नहीं सकते, अब तो खैर ये तो हमारे लिए खाना लेके आते थे गाइस, आज ये खाओ, या मैंने सुना बिकॉज़ ये खुद तो खा नहीं पाते थे तो हमारे लिए खरीद के हमको देते थे. आपने मैंने भी पीटा है लड़कों को. वो मैं तो खैर भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, तो मतलब आई थिंक एंड बिकॉज आई वेंट टू अ गर्ल्स कॉलेज, तो आई थिंक आई हैड अ सर्टेन, आई स्टिल हैव दैट वो क्रांति वाली जो होता है ना कि कुछ भी बोल दो, मतलब आई डोंट स्टॉप माय सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग और सेइंग समथिंग जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल. मुझे नहीं लगता कि अगर यू नो मैं किसी को कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मतलब मैं झिझकती नहीं हो रहा था, लेट मी पुट इट लाइक दैट. आप दोनों को पीटा लड़कियों ने? क्या हाँ, मेरी बहन है. हाँ. पीटा है? बहुत मतलब गट्सी लौंडे हैं कि ये बता एकदम एक्सेप्ट कर लिया. भाई बहनों में तो होता है हाँ, अच्छा, मेरा हमने बहन- किया है. नहीं, उन्होंने बोला बहनों ने, उन्होंने नहीं बोला अभी. मेरा बहन ने मेरे को हाँ, इसकी अच्छा, बहन. अच्छा, ये बोले बहनों ने कूटा है. हाँ, बहनों ने कूटा, हाँ. आगे बार कुछ नहीं. नहीं हम बड़े तमीज वाले लड़के. आप देखो ना फिर डबल एक्सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसमें एक्ट कर रहे हैं, कितने मतलब इनका माइंडसेट ही कितना अलग होगा. अच्छा, जो लड़के बॉडी शेम करते हैं, लड़के करते हैं, ये हम भी मानते हैं बिकॉज़ वी आर मैंने भी किया. करते हैं. बचपन में कई नादानी बार में हम अनजाने में कर देते हैं, कई बार हम दोस्ती में बोल देते हैं ए यार. तो व्हाट यू हैव टू से टू देम कि भैया मतलब See, मत, when क्योंकि you're- मानता तो कोई है नहीं. देखो मुझे लगता है होपफुली ये फिल्म देखने के बाद शायद किसी को वैसा मैसेज पहुंचे, क्योंकि अगर हम प्यार से किसी को समझाएंगे हिंदुस्तान में
ये फिल्म इसलिए हमने की है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे भी ये गलती हुई और मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था। तो मेरी भी एक मतलब जब हम नया मैंने भी जब वर्कआउट का स्टार्ट किया था, तो आपको लगता है कि आपने मस्त बॉडी वॉडी बना लिया तो आप दूसरों पे कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक दोस्त को मिला था, जो मैंने कहा कि अरे यार वो आई और मैंने कहा अरे यार पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, रिफ्लेक्स में बोल दिया बिना सोचे। और मुझे बाद में लकीली वो लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने मुझे बताया कि उसको वो स्टेटमेंट ने कितना अफेक्ट किया और वो कितनी भड़क गई थी कि मैं जब पहली बार तुम्हें 2 महीने के बाद मिल रही हूँ, तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि मैंने वेट पुट ऑन किया है, ना हाय ना कुछ भी। तो ये उस टाइम से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। ऑडियंस के लाइफ में शायद ये मोमेंट नहीं आया होगा अभी तक, तो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू सी दिस फिल्म एंड रियलाइज विदाउट हैविंग दैट इंसिडेंट दैट you need to be careful of what you say to people when you meet them. Yeah, unintentionally किसी को hurt कर दिया होगा, नहीं तो for what they want to achieve in life, we are breaking their confidence. उसको insecurity आ जाएगा. So unknowingly we are hurting them. So we should stop doing that. अच्छा, ट्रेलर के लास्ट वाला जो डायलॉग आता है कि ब्रा तो बड़ी चाहिए और कमर जो है वो पतली चाहिए, तो ये आप लोगों को कभी डायरेक्टली बोला गया है? मतलब डायरेक्टली तो सर मैं आपको Directly तो नहीं, बट ये हर जगह इम्प्लाई होता है। I नहीं, mean, क्योंकि वो आप अगर लड़कों की आपस में बातें भी सुन लो दोस्त में, तो चर्चे तो होते रहते हैं। और इट्स प्रेवलेंट, मतलब हम अब जो स्टैंडर्ड्स देखते हैं मैगजीन्स में, हमारे फिल्मों में, हमारे बाकी सारे मीडिया में, एक प्री रेक्विजिट होता है कि लड़की तो ऐसी चाहिए, हीरो कैसा भी हो चल जाएगा, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस। नहीं, कुछ समय पहले तक अभी कल हमारी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी, पहले बहुत आम बात थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी बोलते थे आप अरे आप बिकिनी कब पहन रही हैं या आप साइज 0 कब हो रही है। तो मुझे तो जब मैंने स्टार्टेड वर्किंग तो मुझे लगा यार ये कोई सवाल ऐसे मतलब पूछ सकते हैं क्या, मतलब ऐसे अलाउड है क्या ऐसे पूछना किसी लड़की को एक भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बिकिनी शूट कब करने वाले हैं। सो आई यूज्ड टू फाइंड दैट अब थोड़ा बहुत फिर भी आई थिंक लोगों को समझ आ गई है और ये चीजें बंद हो गई है, बट हमने डेफिनेटली झेला है। उस टाइम पे आप क्या जवाब दो इस चीज का, यू नो, एंड मैं तो बोल देती थी आपसे, मतलब बट आई एम सेइंग घर पे जाके पूछो अपनी माँ बहनों को। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जो बोलते हैं ना कि लड़कियों का, वो आई थिंक कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, बिकॉज हम कोई हैंगर नहीं है, यू नो, हम कोई फ्रूट नहीं है कि सेब ऐसे होते हैं, पैर ऐसे होते हैं, हम इंसान हैं, यू नो, एंड आई थिंक ऑल गर्ल्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, और वो सारी सुंदर है। ऐसा नहीं कि अगर आप खाली लड़के से छोटी हैं और छोटे पैकेज में आती है तो आप प्रिटी हैं, बट कोई लंबी लड़की है एक्स्ट्रा या थोड़ी साइज में बड़ी तो सुंदर नहीं है। एंड आई थिंक इस सोच को वी शुड डेफिनेटली, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं अपने फिल्म के थ्रू इस टॉपिक को हाईलाइट करने की, बट ये डेफिनेटली ये चीज आना चाहिए। ह्यूमर में कहीं इंपॉर्टेंट मुद्दा खोएगा तो नहीं? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इनफैक्ट ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग सोशल चेंज। नहीं, वो तो है, समझ में वो आएगा, वो एक्चुअली वो अच्छा लगी इसीलिए रहा है कि आपने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया, Correct. बट वो जो हम कहना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू, ह्यूमर के अलावा इमोशन भी है हमारे फिल्म में। आप ऐसी फिल्म ऐसे मुद्दे पर बिना इमोशंस के बना ही नहीं सकते, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स फर्स्टली पर्सनल फॉर बोथ ऑफ अस। तो हम अपनी मतलब ऐसे खुली किताब की तरह अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस थे हमारे, वो हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो बिना इमोशंस के तो वो दिखा नहीं सकते। तो इमोशंस है, ह्यूमर है, और एक मैसेज भी है। इंटरवल पॉइंट तक 3-4 दफे तो रो गए आप। अच्छा शर्त, ठीक है, आई ट्वीट यू, मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कि वो लिख के वो सीन भी बता देगा। नहीं, मैं अभी मैं वो फिर सीन्स नहीं बता पाऊंगा ना, नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा कि आपने जो है लीक कर दी कहानी और ये कर दिया। सो आई होप कि हम रोएं, और जो मैसेज है बेसिकली, क्योंकि बिकॉज यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस, 15-20 किलो वजन बढ़ाना और घटाना, इट्स मतलब हीरोइंस के लिए स्पेशली, बट भाई ना क्यों, हाँ नहीं यही तो हीरोइंस के लिए स्पेशल क्यों, ये प्रथा क्यों है? अगर हीरो करता है तो बड़ा आर्टिकल छप जाते हैं कि अरे भाई 20 किलो बढ़ाया फिर कम किया। विद्या बालन ने वजन बढ़ाया डर्टी पिक्चर के लिए, हीरोइंस में से आई थिंक शी इज द ओनली एक्ट्रेस एक्चुअली हु डन इट। आउट ऑफ द हीरोज मे बी देयर इज आमिर सर और सलमान खान हु हैज डन दिस, और हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सारी पिक्चरें बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो लकी तो अगर पर किलो टिकट ज्यादा बिकते हैं तो मैं 25 और बढ़ा लेती हूँ। नहीं आपने तो पहले भी मतलब ऐसा नहीं, महारानी में भी लाइक तो महारानी 2 आई एक्चुअली शॉट आफ्टर XXL,
तो हम डबल एक्स की शूट खत्म करके आए, तो आई स्टिल हैड, आई वाज लूजिंग द वेट, तो मैं सुबह जिम करती थी, मैं शूट पे जाती थी, तो आई एक्चुअली बिकॉज साड़ी थी तो इतना पता, तभी हमने डायलॉग भी डाला महारानी में कि अरे वजन बढ़ गया है, हाँ थोड़ा काम बंद हो गया है, इसलिए थोड़ा बढ़ गया है वजन। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक व्हेन सोनाक्षी एंटर्ड तो हम लोगों का एक रिएक्शन ये था कि अच्छा चलो मतलब जीरो फिगर से हटके कोई लड़की आई है And कि that's the हाँ, USP, you know, the first beautiful Indian heroine, मतलब उसके अभी तो सब एक जैसे लगते हैं, मुझे लगता है कोई और ये कुछ बात तक कुछ टाइम तक ये बात चली, फिर वापस सब अपनी भेड़ चाल में लग गए कि ओ शी इज स्लाइटली हेवियर, शी डजंट लुक लाइक द यू नो द स्टैंडर्ड दैट हीरोइन शुड लुक लाइक एंड ऑल, फिर ये बातें शुरू हो गई। एंड आई जस्ट वांट टू से कि मेरे सबसे बड़े हिट जो मेरे करियर में हुए, आई हैव डन व्हेन आई वाज स्लाइटली बिगर देन आई वाज इवन व्हेन आई केम एंड डिड दबंग। तो ऑनेस्टली इट रियली डजंट मैटर, इट्स अबाउट आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपके ड्रीम्स, आपके होप्स, आपके एम्बिशंस, ये सब चीजें मैटर करती है, ना कि आप कैसे लगो। एंड आई वाज हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दोज एक्ट्रेसेस लाइक हुमा, लाइक विद्या, you know, who kind of broke away from that mold, और एक positive body image जो होती है वो present करने में I'm very happy to be a part of that. वो लगता नहीं अब सिचुएशन चेंज हुई है OTT आने के बाद, और आप लोग खुद कर रहे हो इसको कि अब वैसा है नहीं कि लोगों को पतली दुबली जीरो फिगर ही चाहिए, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड कंटेंट। इनफैक्ट कभी नहीं चाहिए था मुझे, तो मेरा तो ये पर्सनल मानना है। सी बात क्या होती है कि पुराने टाइम में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जो मच कर्वियर थी, मतलब यू नो आई डोंट लाइक टू कॉल यूज द वर्ड बिग और व्हाटएवर, ऐसे कर्वियर थी या प्लस थी या व्हाटएवर, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनका कमांड हो, लैंग्वेज यू नो, चाहे उर्दू हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, इतनी अच्छी बोलती थी, दे हैड अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, जब वो मतलब कोई सीन करते थे तो मतलब हिला देते थे। आज उस पे फोकस ही नहीं है, और ये लड़कियों की गलती नहीं है, ये समाज की गलती है जो उनको ऐसा बना रहा है। अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली बोलो कि तुम एक्टिंग चाहे जैसे भी करो, बट ये तुम्हें इसमें तुम अच्छे लगने चाहिए, तो आपका ध्यान ही उस पर जाएगा। तो आई डोंट ब्लेम द गर्ल्स, आई ब्लेम सोसाइटी कि उनको ऐसा करवाता है राधर। अरे इसके बाद ट्रिपल एक्सएल होगा, ट्रिपल एक्सएल बॉयज ट्रिपल एक्सएल हो जाएगा। Not a bad idea. मतलब once a Not film, a bad idea. once Good a idea. once a film is successful ना, तो इंशाल्लाह। उससे part two आगे में- जो है अगर में पिक्चर boys चल problem. गई, पार्ट 2 में I will make part 2 with triple XL, boys are बॉयज ट्रिपल एक्सएल बन जाएगा, Boys triple XL. लड़की स्मॉल बन जाएगा। लेकिन फिर लड़की घास नहीं डालेगा, मुझे नहीं लगता ट्रिपल एक्सएल बॉय को लड़की घास नहीं डालेगी। क्यों भाई, क्यों क्या बात होती है? अरे पूरे इंटरव्यू का पॉइंट ही आपने एक स्टेटमेंट में खत्म कर Exactly. दिया। मतलब ये डालेगा? आपने इतनी आप बात बताओ, क्यों की? आप बताओ। क्या बताऊं, वही तो बोल रहे हैं, what should इंसान matter का is दिल। the person's heart, not the बट way they उसके look. लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी ना। तो मैं बोलती हूँ हमारी पिक्चर से, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि अगर हमारी पिक्चर चल गई तो हम ट्रिपल एक्सएल में प्लस साइज बॉयज बनाएंगे। लो ब्रेकिंग न्यूज। सही लगा। मेरा दोस्त ही इज ट्रिपल एक्सएल, लिटरली ही वेयर्स ट्रिपल एक्सएल। वो अभी लड़की को शादी किया है। हाँ सर, आप भी कर सकते हो। हाँ, जो साउथ के प्रोड्यूसर हैं, हाँ हाँ हाँ, दैट इज वेरी, उनके इमेजेस वगैरह दे आर वेरी पॉपुलर एंड दे कीप ऑन शेयरिंग। सो आई होप ट्रिपल एक्सएल 4XL सब बने एंड मैसेजेस लोगों को मिलें और सक्सेस आप लोगों को जरूर मिले, क्योंकि बहुत आप मेहनत इसमें करते हो एंड ऑनेस्टली दिस प्रोमो इज किलिंग इट। मतलब मेरा तो बड़ा पर्सनल फेवरेट है ये, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग कि मैं फिल्म देखूं और फिर आपको बताऊं कहां पे मैं रुका। थैंक यू सो मच। और ट्रिपल एक्सएल पे फिर विल मीट। यस सर, ट्रिपल एक्सएल पे विल मीट, Triple फिर आप ये XL शर्ट नहीं में- पहन पाओगे, फिर आप ये शर्ट नहीं पहन पाओगे। सेम सोफे पे भाई तो बात मिलेंगे, है। दोनों इधर इधर यस, सेम सोफे पे। थैंक यू सो मच सोनाक्षी, Thank ऑल you द वेरी so much, बेस्ट। so much. थैंक यू सो मच, Thank you लवली so टॉकिंग much. टू यू। थैंक यू।